गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो अप्लाइड फिजिक्स 1 का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से स्टूडेंट मैं बता दूं कि इसी तरीके से आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का आपको इसी चैनल पर आपको वीडियो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और आगे की तैयारी हो रही तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि जो है मोटिवेट होकर के आगे भी ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। चलिए, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर प्रीवियस वीडियो में कुछ टॉपिक को बात कर लेते हैं कि प्रीवियस जो वीडियो था हमारा पार्ट 1, उसमें क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। तो फर्स्ट वाले में हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल यानी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं, इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में कि आखिर ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, इसमें भी हम लोग देखेंगे कि आखिर ही प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी है क्या। ठीक है, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है। द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट दैट डायमेंशन ऑफ each the term of a dimensional equation on both side are same। ठीक है, तो द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोगों से कहता है क्या, डायमेंशनल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि किसी भी डायमेंशनल इक्वेशन का, किसी भी इक्वेशन का क्या, दोनों साइड का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, डायमेंशनली इक्वल होता है, सेम होता है। ठीक है, ये हम लोगों से बताना चाह रहा है और कोई भी पॉइंट इसमें नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट दैट द डायमेंशन ऑफ इच द टर्म ऑफ ए डायमेंशनल इक्वेशन ऑन बोथ साइड आर सेम। दोनों तरफ का जो इक्वेशन है डायमेंशन वाला, वो डायमेंशनली क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। जैसे इक्वेशन, उसका इक्वेशन का ये है ए इक्वल टू बी एक्स प्लस सी वाई। जैसे एग्जाम्पल में मैंने यूज किया है स्टूडेंट एल टी इनवर्स। ठीक है, एल टी इनवर्स हमारा किसका होता है, डायमेंशन वेलोसिटी का। और उस साइड में देखिए इक्वेशन एक इस साइड में है और एक इस साइड में है, तो एल टी इनवर्स प्लस एल टी इनवर्स अगर दोनों को ऐड भी करेंगे तो क्या, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, तो कांस्टेंट डायमेंशन हम लोग नहीं काउंट करते हैं। तो ये हमारा दोनों साइड से इक्वेशन जो है क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है। अब सपोज डेट एग्जाम्पल मैंने टू लिया है जिसमें एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो एस यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का क्या होता है, डायमेंशन। तो डिस्टेंस का डायमेंशन हमारा एल हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं कि करेक्ट है कि नहीं। और अगर आर एच एस में बात किया जाए तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। यू जो है हमारा स्टूडेंट वेलोसिटी है और यू का डायमेंशन होता है एल वाई टी, और बगल में टी जो है, बगल में टी, वो तो टाइम ही हो जाएगा। प्लस में हम लोग कांस्टेंट को डायमेंशन नहीं में काउंट करते हैं, तो उसके छोड़ देंगे। ये जो है हमारा एक्सेलेरेशन है और एक्सेलेरेशन का डायमेंशन होता है एल वाई टी स्क्वायर। ठीक है, और बगल में टी स्क्वायर है स्क्वायर स्टूडेंट, तो ये हमारा टी स्क्वायर हो गया। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। एल वन एक यहाँ पे एल हो गया, एक वहाँ पे एल हो गया, तो हमारा कुल टोटल एल कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखा जाए स्टूडेंट कि यहाँ हमारा एल एच एस में एस जो है और यहाँ पे भी डायमेंशन, दोनों तरफ से इक्वेशन हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। ठीक है, कि दोनों तरफ का इक्वेशन के दोनों तरफ का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, दोनों सेम होता है, बोथ सेम होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन। कैसी है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। आखिर जो है इसका यूज कहाँ कहाँ है डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी का। तो इसको मैंने 3 टाइप्स में एप्लीकेशन को डिवाइड कर दिया स्टूडेंट। देखिए ध्यान से, पहला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। आप इसके मदद से, डायमेंशनल ऑफ होमोजेनिटी की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि दोनों तरफ का जो इक्वेशन है, वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, जैसा कि इसके पहले मैंने एग्जांपल भी बताया। सेम उसके बाद सेकंड नंबर में आप डेरिवेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। आप इसके मदद से, अगर फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला को आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे हम लोग ड्राइव करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर है स्टूडेंट कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। थर्ड नंबर जो एप्लीकेशन है हमारा स्टूडेंट,
आपको से इसके मदद से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि एक यूनिट से आप दूसरे यूनिट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखेंगे इसमें हम लोग एग्जांपल। तो इसको माइंड में रखिएगा स्टूडेंट कि हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी थ्री टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स इसका यूज है, ठीक है। इसके मदद से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या कर सकते हैं, करेक्टनेस कर सकते हैं कि भाई इक्वेशन जो है हमारा सही है कि गलत। उसके बाद डेरिवेशन ऑफ द किसी भी मतलब जो है, अगर हमको फॉर्मूला पता नहीं है तो उसकी मदद से, किसकी मदद से, डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी की मदद से आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर है कन्वर्सन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में हम लोग चेक कर लेते हैं कि टू द चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। जैसा कि हम लोगों ने अभी जस्ट इसके पीछे स्टूडेंट इसका मैंने करेक्ट किया था, ठीक है। अभी जो है इसमें कर लेता हूँ एफ का, कि आखिर जो है एफ जो है दोनों साइड का इक्वेशन है वो सेम है कि नहीं, ठीक है। तो एफ जो होता है स्टूडेंट वो फोर्स है, और फोर्स का डायमेंशन आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताया था। इसका क्या होता था स्टूडेंट, एम एल टी इनवर्स टू, ठीक है। अगर राइट साइड की बात किया जाए, यहाँ पे सिस्टमेटिक बनाएंगे, राइट साइड में अगर बात किया जाए तो एम ए है। तो एम जो है स्टूडेंट वो है आपका मास, और मास का डायमेंशन क्या होता है, ए, एम हो गया। और एक्सलेशन ए क्या है आपका, ए इज एन एक्सलेशन है। तो एक्सलेशन का क्या होता है, एल टी इनवर्स टू। अगर देखा जाए इसको तो एम एल टी इनवर्स टू आ जाएगा, बहुत ही सिंपल पेपर स्टूडेंट। तो क्या एप्लीकेशन ऑफ होमोजेनिटी फर्स्ट वाले की मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को आप देख सकते हैं कि वो डायमेंशनली जो है करेक्ट है या नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सेकेंड वाला हमारा था स्टूडेंट डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन था किसी एप्लीकेशन ऑफ होमोजेनिटी विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ होमोजेनिटी, हाउ टू डिराइव, है ना, कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है, देखिए एग्जांपल नंबर 1 में एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के अनुसार एक्सेलेरेशन है जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डिपेंड अपॉन, जो कि कुछ कुछ पॉइंट पर डिपेंड है। जैसे फर्स्ट नंबर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर, जिसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। मास ऑफ अर्थ, आज मास ऑफ अर्थ को क्या कैपिटल एम से डिनोट मैंने यहाँ किया गया, और रेडियस ऑफ अर्थ आर। अब हमको पता नहीं है कि आखिर इन जो फोर टॉपिक्स है इसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। तो मैंने लेट कर लिया कि जी जो है ग्रेविटी जो है प्रोपोर्शनल है क्या चीज, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, मास के और रेडियस के, ठीक है। तो उसकी पावर भी हमको पता नहीं कि क्या होता है पावर, तो उसका ए बी सी मान लिया, ठीक है। अब जैसे ही प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे स्टूडेंट तो आपका इक्वल आएगा, इक्वल आएगा तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ठीक है। या ये बी सी जो हमने माना है वो क्या चीज़ है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो क्या चीज़ है, पावर है, डिनोट कर रहा है। अभी हम लोग को पता नहीं है कि क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। और के अभी इसको फाइंड हुआ वो क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है। अगेन अगर चलेंगे तो जी बराबर क्या नजर आएगा, जी बराबर उसको जस का तस लिख दिया। अब देखा जाए तो इस साइड में जो जी है वो एक्सलेशन है। स्टार्टिंग में आपको मतलब बताया था एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सलेशन का क्या होता है आपका एल टी इनवर्स टू, यहाँ पे कांस्टेंट का तो नहीं हो पाएगा, जी जी का होता है एम इनवर्स एल थ्री टी इनवर्स टू। उसका पावर मैंने सेम रखने दिया, ठीक है, पावर मैंने सेम रहने दिया। चूंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। एम जो है आपका मास है, मास ऑफ अर्थ है ना। एंड जो रेडियस था, रेडियस को हम लोग मेजर करेंगे मीटर में, यानी उसका हो जाएगा एल डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ए से मल्टीपल करने के बाद स्टूडेंट मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ए से अगर -1 में करेंगे तो माइनस से हो जाएगा, ए से 3 में करेंगे तो 3a, और ए से -2 में करेंगे तो -2a, ठीक है। सेम ईच अदर के साथ मैंने किया। उसके बाद जो है इस साइड में एम नहीं था तो एम के पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे छुट गया एम के पावर 0, एल वन टी इनवर्स टू की। अब जो जो एम, जैसे एम यहाँ पे था, एम यहाँ पे था, उसको जो है अगर जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है, तो उसको मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद उसके बाद मैंने यहाँ कंपेयरिंग किया, ठीक, कंपेयरिंग कर दीजिएगा, कंपेयरिंग कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है कुछ नहीं है तो जीरो, इसको यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो इसको केयर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 एम के पावर, अब इसको कंपेयर कीजिएगा स्टूडेंट तो 0 बराबर -a प्लस बी, और 1 एल का कंपेयर कीजिएगा, एल डायमेंशन का, डायमेंशन ऑफ एल, तो ए 1 इक्वल टू 3a प्लस सी एंड टी
-2 इक्वल टू -2 है, तो यहाँ से आपका ए फाइंड हो जाएगा 1 स्टूडेंट। अगर जब आप ए का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कीजिएगा तो बी का वैल्यू 1 आ जाएगा, और जब बी का वैल्यू पता चल जाएगा तो ए का वैल्यू पता ही है, तो इसमें ए को पुट कर दीजिएगा तो आपका सी भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करने पर आपका स्टूडेंट ए का मान 1, बी का मान 1 और सी का मान जो है वैल्यू आपका -2 आ जाएगा। अब उसके बाद जो है जो हमने स्टार्टिंग टाइम में लेट किया था उसमें पुट कर देंगे ए बी सी का वैल्यू, तो कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि स्मॉल जी ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अनुसार जो है आपका फॉर्मूला होता है के इंटू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो होगा स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला को आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, इसको एक से दो बार अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप आसानी से सीख पाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला जो है हमारा कन्वर्सन, थर्ड नंबर जो आपका क्या चीज था, कन्वर्सन की हाउ टू कन्वर्ट वन यूनिट्स टू अनदर वन सिस्टम से अदर सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला है कि 1 न्यूटन इंटू डाइन, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, डाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, मान लेंगे लेट कर लेंगे कि x डाइन इक्वल टू 1 न्यूटन। डाइन जो है यहाँ पे होता है स्टूडेंट वो आपका है सीजीएस वैल्यू, ठीक है। सीजीएस मात्रक है, सीजीएस यूनिट है, और न्यूटन जो है वो है आपका एसआई यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से मैंने x ज्यों का त्यों लेने दिया, डायमेंशन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो ml टी इनवर्स 2 और 1 गुने ml टी इनवर्स 2। अब इसको x हमको वैल्यू निकालना है, तो ये जो ml टी इनवर्स 2 इसको डिवाइड में भेज दिया। अब उसके बाद अपर वाला जो था हमारा क्या था, उस एसआई में था, अपर वाला जो है न्यूटन वो काची में, एसआई में, और नीचे क्या है सीजीएस में। तो m जो है हमारा मास है, तो एसआई में मास जो है केजी होता है, एसआई में मास कितना होता है केजी। तो नीचे आपका सीजीएस होता है ग्राम में, तो उसको केजी को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो 1000 ग्राम। एल जो होता है लेंथ है, लेंथ एसआई में आपका सेंटीमीटर में चलता है, मीटर में चलता है, तो उसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, और उसको सेकंड तो सेम ही रहेगा। इसको अगर काटिएगा स्टूडेंट आपका सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, एस स्क्वायर से एस के पावर -2 से -2 कट जाएगा, आपका एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 10 की पावर, यहाँ पे देखिए छूट गया, 10 की पावर कितना 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सो कि 10 की पावर 5, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 10 की पावर 5, ठीक है। 10 की पावर 5 डाइन बराबर 1 न्यूटन, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई भी एफपीएस में कन्वर्ट करने के लिए कहा है या किसी अनदर सिस्टम में, तो आप बहुत ही सिंपल इसी वेस के थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि आखिर जो है इसका लिमिटेशन हम लोग जान लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का लिमिटेशन क्या क्या है। तो लिमिटेशन यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच मे बी प्योर नंबर और डायमेंशनल रेशियो। इस मेथड के जरिए आप कोई भी कांस्टेंट का जो है डायमेंशनल जो है आप उसको नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला जो आपका है, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज डिराइव ए कंपोजिट इक्वेशन। आप डबल जो है कंपोजिट इक्वेशन को आप कंपोजिट इक्वेशन से आप जो है इसको जो है आप मेथड जो है उसके लिए यूज नहीं कर सकते हैं या डिराइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके मदद से आप जो कंपोजिट इक्वेशन जो होता है वो आप नहीं डिराइव कर सकते हैं। थर्ड नंबर जो होता है वो है दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इन इक्वेशन कॉन्टेनिंग ट्रिगोमेट्रिकल हो गया, एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन। ये जो मेथड जो है यूज नहीं कर सकते हैं किसमें, चाहे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल हो और लॉग फंक्शन हो, उसमें हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट जो है आपका फोर्थ नंबर वह है दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड डिराइव द रिलेशन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। आप अगर 3 फिजिकल क्वांटिटी है तो इसमें जो है उन तीनों के बीच आप रिलेशन जो है डिराइव नहीं कर सकते हैं, उसको निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है, इस मेथड के जरिए। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये था आपका लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी के बारे में। अगला है आपका वो है एरर इन मेजरमेंट। बहुत ही
बेटर टॉपिक्स है स्टूडेंट, आपको इसमें बहुत ही केयर करना पड़ेगा कि आखिर जो है मेजरमेंट में एरर, जैसे हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो कुछ न कुछ एरर ज़रूर होता है, उसी के बारे में हम लोग इसमें स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है ट्रू वैल्यू। आखिर ट्रू वैल्यू होता क्या है, तो ध्यान से देखिए, एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन ए मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। ठीक है, कह रहे कि एक्यूरेसी इज क्लोजमेंट, जब हम बार बार मेजर करते हैं, सपोज दैट मैंने n टाइम उसको मेजर किया और n टाइम से अगर डिवाइड किया तो जो क्लोजनेस आता है किसके, मेजर्ड वैल्यू के मापने से कि भाई, और ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच जो क्लोजनेस आता है, सपोज दैट मैंने फर्स्ट बार मेजर्ड किया, ठीक है, तो पता चला कि 0.8 है, सेकेंड बार मैंने मेजर्ड किया तो 0.9 पता चला, थर्ड बार मेजर किया तो कुछ और पता चला। तो जितना टाइम करेंगे उतना टाइम से डिवाइड कीजिएगा, तो जो क्लोजनेस आएगा किसके वैल्यू के, ट्रू वैल्यू के, वही हमारा कहलाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, आपका ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो देखिए एक्यूरेसी, ध्यान से देखिएगा, एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन मेजर्ड वैल्यू ऑफ द ट्रू वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू ही हमारा क्या कहलाता है, ट्रू वैल्यू कहलाता है। सो एम से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब सपोज दैट मैंने एन टाइम उसको मेजर्ड किया है और उतना एन टाइम से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका ट्रू वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे थर्ड सेकंड पॉइंट इसमें कि मेजर्ड वैल्यू होता क्या है। तो मेजर्ड वैल्यू क्या आता है, देखिए, इट इज द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू किसको बोलेंगे, जो हम किसी भी चीज के द्वारा इंस्ट्रूमेंट, आखिर जो है विद द हेल्प लेना पड़ना, हेल्प कर लेना ही पड़ेगा किसका, मेजर्ड करने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो वही है, किसी भी जब हम इंस्ट्रूमेंट से फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, मेजर करके जो भी पॉइंट आता है वही हमारा क्या कहलाता है, मेजर्ड वैल्यू कहलाता है। कोई भी पॉइंट हार्ड नहीं है। लेकिन एरर क्या है, ये हम लोगों को देखना बहुत जरूरी है। एरर क्या है, व्हाट इज एरर, व्हाट इज एन एरर, है ना। तो देखिए, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। जो डिफरेंस होता है किसके बीच में, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच। ट्रू वैल्यू मतलब किसी लेंथ है, ठीक है, ये वस्तु है, इसका पहले से पता है कि 10 सेंटीमीटर का है, लेकिन मैंने क्या किया, माप लिया इसको, कैसी, 9.9 सेंटीमीटर मेजर किया। अब ये दोनों के बीच क्या आ गया, एरर आ गया। कितना का एरर आ गया, तो ये जो दोनों के बीच जो है डिफरेंस होगा वही कहलाता है आपका एरर। ठीक है, जैसे 10 आपका जो है ट्रू वैल्यू था, मेजर किए तो 9.9 आया। सो यहाँ पे एरर कितना का हो गया, तो 0.1 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या हो गया, एरर हो गया। तो यही कहलाता है एरर स्टूडेंट। सो एरर इक्वल टू, मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी कर दिया है कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, कोई भी हार्ड पॉइंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट है हमारा डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। आखिर जो है क्या क्या डिफरेंस है एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में। ठीक है, देखते हैं एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एक्यूरेसी किसको बोलते हैं, तो एक्यूरेसी जो है क्लोजनेस होता है किसके किसके बीच, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच जो है एक वैल्यू होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी, एक्यूरेट वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं कि आखिर जो एक्यूरेसी क्या है ना। तो ये हमारा हो गया। सपोज दैट मैंने ट्रू वैल्यू अगर 10 है, ठीक है, और मेजर्ड वैल्यू जो है आपका कितना है, सपोज दैट मेजर्ड वैल्यू 9.7 है, तो इसको हम बोल सकते हैं एक्यूरेसी वैल्यू किसको, कि ये 10 के नज़दीक है। ठीक है, तो आपका ये एक्यूरेसी बताता है, आपका लगभग में बताता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका कहलाता है एक्यूरेसी। ठीक है, आगे की अगर बात किया जाए तो आपका प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन क्या बोलते हैं उसको, प्रिसीजन। तो प्रिसीजन देखिए ध्यान से, बहुत ही पॉइंट सिंपल है। तो प्रिसीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज क्लोजनेस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू
टू एच अदर, ठीक है। तो प्रिसीजन जो होता है वो क्लोजनेस होता है किसका, मेजर्ड वैल्यू के क्लोजनेस होता है, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू के कि भाई मैं हम सो एक ही चीज़ को बार बार मेजर कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बताया कितना 2.1 बताया, फिर उसके बाद 2.2 बता रहा है, फिर उसके बाद 2 बता रहा है, तो ये जो हो रहा है क्लोजनेस किसके क्लोज में आखिर जा रहा है, तो ये आपका प्रीसीजन कहलाता है। कोई भी हार्ड पॉइंट नहीं है, केयर करना है, 1 से 2 बार इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता, ठीक है। कमेंट करना मत भूलिए। इसके बाद हमारा आता है स्टूडेंट टाइप्स ऑफ एरर, कि आखिर जो है एरर कितने टाइप से हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने 2 बेसिस के आधार पर इसको डिवाइड किया। फर्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एरर्स, ठीक है, नेचर के आधार पर। अब नेचर क्या है उसमें बात करेंगे। और सेकंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑन द बेसिस, ठीक है। ऑन द बेसिस के थ्रू आखिर जो है कैसे है देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एरर्स, ठीक है, जिसको दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट साइमेट्रिक एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर जो होता ही है। एक होता है सिस्टमेटिक एरर और दूसरा जो है रैंडम एरर, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमारा सिस्टमेटिक एरर। आखिर हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं किसको है, तो दिस टाइप ऑफ एरर those whose reason are known tends to be one direction, ठीक है। वैसा एरर जिसका रीजन हमें क्या होता है, पता होता है कि ये इसके कारण क्या हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, एरर में आ रहा है, ठीक है, मेजर करने में ये एरर आ रहा है। तो उस टाइप के जो एरर होता है उसको हम लोग सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। वैसा एरर जिसका रीजन हमको पता है कि भाई ये इसके कारण ही गलती आ रहा है, या इंस्ट्रूमेंट की गलती हो, या हो सकता है कि पर्सनल एरर हो, तो ऐसा करके वो जिसका रीजन हमको पता होता है उस टाइप्स के एरर को हम लोग सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, ठीक है। आखिर ये किसके कारण होता है भाई, तो इसको जो है सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर जो है 3 टाइप्स के। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट के कारण हो सकता है, सेकंड पर्सनल एरर, भाई नया नया है तो इसमें पर्सनल एरर हो सकता है, और थर्ड जो आता है वो है इन्वायरमेंट एरर। तो कोई भी हार्ड पॉइंट नहीं है, इसको क्या कर लेना है, केयर कर लेना है स्टूडेंट। तो बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अगर कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड आपको कमेंट सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट।